बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग ब्रह्म बिंदु उपनिषद। शब्द अक्षरम परम बरम यस्मिन् क्षिणे यद क्षरम तद विद्वान क्षरम ध्यानाय यदि क्षयत शांति आत्मनः। अर्थात शब्द और अक्षर परब्रह्म हैं। एक को क्षीण हो जाने पर अन्य अक्षर रहता है। उसको जानने वाला अक्षर का ध्यान करें। यदि वह अपनी आत्मा की शांति चाहता है तो शब्द और अक्षर परब्रह्म है। एक अक्षर को जब क्षीण हो जाता है तो अन्य अक्षर और रह ही जाता है। उसको जानने वाला अक्षर का ही ध्यान करें। और यदि वह अपनी आत्मा का शांति चाहता है तो शब्द और अक्षर यह जो है ही परब्रह्म है। जो इसके बारे में निपुण हो जाते हैं, इसलिए दूसरा पॉइंट में बताया है, द्वे विद्ये वेदी तव्ये तु शब्द ब्रह्म परम च यत शब्द ब्रह्मणि निशांतः परम बद ब्रह्म आधि गच्छति। दो विद्याएं समझनी चाहिए, एक तो शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो शब्द ब्रह्म में निपुण हो जाता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कैसे? मैं यह गंभीर अध्यात्म शब्द का जो है सरल भाषा में एक उदाहरण दे करके मैं बता रहा हूँ कि शब्द में कितनी शक्ति होती है। इस पर मैं संक्षिप्त में प्रकाश डाल रहा हूँ। एक महात्मा जी के पास 3 मित्र पहुँचे और दंडवत किए। महात्मा जी से निवेदन किए कि प्रभु दीक्षा दे करके हम लोगों को ब्रह्म की प्राप्ति हेतु अपना शिष्य स्वीकार करें। महात्मा जी ने कहा, बड़ा उत्तम विचार है। मोक्ष की प्राप्ति करने, ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए उद्धत हो, उद्देश्य रखे हो तो बड़ा सही उत्तम विचार है। बैठ जाइए। दोनों तीनों को जो है एक बारी बारी से बुला करके कहा। महात्मा जी ने एक मुर्गी दिया एक ठो को, शिष्य को बुला करके कबूतर दिया। कबूतर दे करके कहा कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे, और हाथ में एक ठो चाकू दिया कि इस कबूतर को काट करके लाओ। वह जंगल की तरफ गया और देखा कि कोई नहीं है तो वहाँ उसको काट करके गुरु के चरण में ला कर दे दिया। कहा, ठीक है, तुम इधर रखो, बैठो। शब्द ब्रह्म में जो निपुण होता है वही परब्रह्म को प्राप्त करता है। शब्द में एक कुछ नहीं समझ सका। दूसरा को भी बुला करके महात्मा ने झोपड़ी में बुलाया। कहा, एक तो कबूतर दिया और चाकू देते हुए महात्मा जी ने कहा कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे इसको काट करके लेते आइए। वो भी गया पहाड़ के गुफा में, अन्हार में देखा कि जो कोई नहीं है, उसको काट करके लेकर के गुरु के चरण में रख दिया। ठीक है, रखिए, इधर बैठिए। अब तीसरा को बुलाया और तीसरा कबूतर देते और चाकू दे करके कहा, जहाँ कोई जीव नहीं रहे इसको काट करके लेते आइए। वह शब्द ब्रह्म में निपुण था। शब्द की सार्थकता, गंभीरता को शब्द समझता था। उनको समझने की शक्ति हो गई थी। वह थोड़ा दूर गया, फिर जो है अपने ज्ञान से चिंतन मनन कर समझा कि गुरु का कहना है कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब काटना। और हम पूरे ब्रह्मांड में कहीं जाएंगे तो हम तो एक जीव है और कबूतर दूसरा जीव है ये है, और कण कण में तो ईश्वर संव्याप्त है ये है। इसलिए काटने का तो प्रश्न ही नहीं है। वह घूर फिर करके आ गया और कहा, गुरुदेव लीजिए। फिर काटा नहीं, कबूतर को बिना काटे हुए शब्द
आज्ञा उल्लंघन कर दिया हमारा। गुरुदेव आपका कहना है कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब इसको काटना, तो हम तो खुद जीव भैया हैं और कबूतर तो दूसरा जीव भैया है, और ईश्वर तो कण कण में संव्याप्त है, इसलिए काटने का आप आज्ञा कहाँ देते हैं। और ठीक है, तुम शब्द ब्रह्म में निपुण हो, तुम इधर बैठो। उस दोनों को कहा तुम चलो, जब चला जाओ, भाग जाओ, गाँव नगर जाओ, बाजार जाओ, कमाओ खाओ। अभी तुमको जो है परब्रह्म की प्राप्ति करने का भी योग्यता नहीं है। फर्स्ट एबल देन डिजायर, योग्य बनो तो इच्छा करो, योग्यता भी नहीं है, तो अभी समझ नहीं पा रहा है शब्द की सार्थकता को। और जिसको जितना इतना आत्मज्ञान नहीं है, वह हत्या बिना सोचे समझे हत्या कर देता है, तो हत्यारा प्रवृत्ति का है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचारी, जो ये पांचों महापापों में जो अभी संलिप्त है, वह ब्रह्म की प्राप्ति कैसे कर सकेगा, जो शब्द की सार्थकता को नहीं समझ पा रहा है। इतना टा बात वो दोनों को भगा दिया और ये तीसरा को दीक्षा दिया। और यह महात्मा जी के शब्दों को अपने चित्तवृत्ति में अस्थिर करके वह मन बड़ी श्रद्धा और स्नेह से वह शब्द के सहारे से सुषमना में ध्यान करके निशब्द में चले गए और परब्रह्म की प्राप्ति हो गई। श्री सद्गुरु महाराज यह शब्द ब्रह्म समझ गए कि शब्द से परब्रह्म शब्द ब्रह्म में जो निपुण होता है वह परब्रह्म को प्राप्त करता है। किस प्रकार यह महात्मा जी के शब्द की गंभीरता को समझ करके परमात्मा की, परब्रह्म की प्राप्ति की। इसलिए संत मांडी में आया है तू तो सूरत जवान नभद्वार, शब्द मिले छूटे जंजार, शब्द भेद तू जान गंवार, क्यों भर में तू मन की लार। सूरत खैंच तक तिल का द्वार, दाहिनी दिशा शब्द की धार, बाईं दिशा काल का जार, ताही छोड़ कर सूरत संहार। घंटा शंख सुनो कर प्यार, तिसके आगे धुन ओंकार। सुन मही सुन संत सरकार, भवर गुफा मुरली झंकार। सतलोक धुन बिनी समार, अलख अगम धुन कहूँ नो पुकार। राधा स्वामी भेद सुनाया, झाड़ पकड़ी धरो अब ही मंझार। तू तो सूरत जवान नभद्वार, शब्द मिले छूटे जंजार। श्री सद्गुरु। शब्द कमाई करके मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। शब्द घाट तू घट में देख, शब्द ही शब्द पीव को पेख। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान। शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहे वह खान। शब्द कमाई कर है मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। शब्द के प्रताप से काल को जीत सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ कैसे। एक ज्योतिषाचार्य थे, उसने जाकर के
राजा साहब ने एक घोषणा किया, सपना में देखा कि वह जो है उसका बाल पक गया है, झुर्री हो गया है, ठगनी लेकर के थर-थर करके काँप रहा है, अत्यंत दुर्बल और वृद्ध हो गया है। उसने घोषणा किया कि हम 10 लाख रुपया देंगे अगर यदि जो बता देगा कि इसका क्या अर्थ होता है, ऐसा सपनों का क्या अर्थ होता है। तो एक पंडित जी आए और बाजार से, नगर से वो जाकर के, पंडित जी भी विद्वान थे लेकिन इस शब्द का समाहार नहीं था, जिसके कारण से काल के गाल में कैसे चला गया। पंडित जी जाकर के बोलता है राजा साहब राज दरबार में कि आप सभी जो है राज परिवार कर को मार करके मरिएगा। राजा साहब अत्यंत क्रोधित हो गए, कहा कि इतना हम पापी हैं कि हम अपने राज परिवार में राजा सब परिवार को मार करके हम मरेंगे। मूर्ख कहेगा तुम इतना ढीठ हो, इतना जो है हमको नीचा प्रवृत्ति का समझते हो, हत्यारा समझते हो, इसको मौत का सज़ा दिया जाए, फांसी ले लो। उसको फांसी दिया। दूसरा एक खांटी देहात से आया, वह शब्द ब्रह्म में निपुण था। राज दरबार में जा कर करके कहता है महाराज अगर यदि आपका आज्ञा हो तो मैं आपके सपना के बारे में बता दूं। तो हाँ बताइए। कहा महाराज इस सपना का अर्थ यह होता है कि आप अत्यंत दीर्घ आयुवान होंगे। सभी राज परिवार के गुजरने के बाद, स्वर्गवास के बाद आप अकाल आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप अत्यंत दीर्घ आयुवान होंगे, सब परिवार से ज़्यादा लंबी आयु वाले। इसमें जरा भी संशय नहीं है, आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। आप बूढ़ा होकर के सुख भोग करके आप अंतिम में मृत्यु को प्राप्त करेंगे, आपका स्वर्गवास होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यह पंच तत्व विलीन हो जाएगा। का अच्छी बात है। यह सुन करके बड़ा उनको अच्छा लगा और उसको 10 लाख रुपया इनाम दिया और जो है राजा साहब ने उनको बड़ा सम्मान से उसका विदाई किया। बात तो क्या हुआ कि सब परिवार को मरने के बाद मरेगा, लेकिन वही बात को कहा कि आप अत्यंत दीर्घ आयुवान होंगे, आपकी सब परिवार से आपकी लंबी आयु होगी, आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। बात तो क्या हुआ, मरना तो निश्चित ही हुआ, लेकिन शब्द के हेर फेर में, शब्द की निपुणता में उसको अपना काल से बच गया और इनाम प्राप्त किया। उसी प्रकार यह अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे ही निशब्द, सार शब्द निशब्द के में ही परब्रह्म है। तो आप शब्द मंडल के पार, शब्द मंडल में निपुण हो जाएंगे, तभी उनके जो है पार होंगे, निशब्द में जाएंगे, तभी परब्रह्म की प्राप्ति होती है। श्री सद्गुरु महाराज। सबदे बंध्या सब रहे, सबदे सब ही जाय, शब्दे ही सब उपजे, शब्दे शबे समाय, शब्दे ही सुसीम भया, शब्दे सहज समान, शब्दे ही निर्गुण मिले, शब्दे निर्मल ज्ञान। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोय, आगे पीछे तो करे, जे बल ही न हो। यंत्र बजाया साज कर, कारीगर करतार, पंचों का रजनाद है, दादू बोलने हार। पंचोपजता उपना, शब्द थे शब्द पंच सो होय, साई सामरे मेरे सब किया, बुझे बिरला कोई। शब्द जरे सो मिली रहे, के रस पूरा
कायर भजे जीवले पगमाड़े सूरा। सब घट में गोविंद है संगे रहे हरि पास, कस्तूरी मिर्ग में बसे सूंघत डोले घास। कोई दौड़े द्वारका कोई कई काशी जाही, कोई मथुरा को चले साहव घट ही माही। श्री सद्गुरु महाराज। शब्द तत्व बीजम संसारम, शब्द निरालमम अपरम अपार। शब्द विचारी तरे बहु भेसा, ननक भेदु नौ शब्द अलेसा। शब्दे सूरत भया पर गासा, सबको करे शब्द की आशा। पंथी पंखी सियों नित राता, नानक शब्द शब्द पछताता। हाट बाट शब्द का खेलू, बिनु शब्द क्यों होवे मेलू। सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटियाछे। साध संगति माही रिद्धि सिद्धि बुद्धि ज्ञानु, पंच मिले सर्व मुक्ति ध्यानु। पंच मिले गवाही प्रभु सोई, नानक गुरु मिलियहु कार्य सिद्धि होई। पंच मिलहि परवर सधार, मूल ध्यान धर ओंकार। कौ सति गुरु मिले भव भजन गए, नानक अनहद शब्द समावई। शब्द पछान मिले गुरु ज्ञानु, नानक तारु तारु थाई पछानु। सचु सस्तिक पंच सागर मंझारे, यदल करे अपने विचारे। पंचा का जो जाने भेऊ अलस, निरंजन करता देहु। सो यगम निगम का जाने जानू, नानक घट घट पुरुष सुजानु। शब्द तनु बीजम संसार, शब्द निरालम अपरंपार। श्री सद्गुरु। आशा मनसा गुरु शब्द निवारी, काम क्रोध ब्रह्म अग्नि जारी। जरा मरण गतु गर्भ निवारे, निर्मल ज्योति अनूप उजारे। सचे शब्द ही साच निसारे, लंब लोभ मिटे अभिमन। सचे त्रिस बैठा परधानु, शब्द अनादु बाज पंजा। सतगुरु मिति मतले पूरो पूरा रागनी, गगन ही निवासी असनुज सहोई। नानक कहे उदासी सोई। एक पन भरनी पानी भर रही थी। एक सज्जन गए, शब्द की संहार उनके मस्तिष्क में हो गया था। शब्द बोलने की तरीका उन्होंने बड़े मीठे शब्दों में कहा, माता जी कृपा करके पानी पिला दीजिए। वो अपन भरनी बड़ा खुश होकर करके पानी पिला दिया। पानी पी करके वो चला गया। दूसरा आया राड़ आदमी बदमाश, शब्द की गंभीरता को नहीं समझता हुआ कहता, बोला कठोर शब्द में, ए मेरी बाप के जोरू तू पानी पिला। बस वह पनभरनी को क्रोधातुर होकर के वह जिया 8-10 बाल्टी घना मारा, उसको जो है मुँह कान फुला दिया, भगा। कहा कि हम वो जो माता जी कहा तो बाप की जोरू हुआ कि नहीं, हम भी तो वही कहें, तो बाप का जोरू पानी पिला, इसमें गलती क्या कहें। क्योंकि तू शब्द बोलने का ठिकाना नहीं है, तुमको विनम्रता नहीं है, मधुरता नहीं है। रे पापी, कठोर शब्द से आत्मा पर आघात होता है, उससे वेदना होता है, तुम इतना नहीं समझ सकते हो। इसके लिए उसको गांव वाला भी आया
तो 10, 15, 20 लाठी दिया। शब्द की शक्ति में पहचान करा दिया कि शब्द में कितनी शक्ति होती है। श्री सद्गुरु महाराज की। अब दूसरा बता देते हैं, शब्द और अक्षर परब्रह्म हैं। एक के छीन हो जाने पर अन्य अक्षर रहता है। उसको जानने वाला अक्षर का ध्यान करें यदि वह अपनी आत्मा की शांति चाहता हो। राजा मंत्री और सिपाही तीनों कहीं जा रहे थे, प्यास लगा। राजा मंत्री साहब बैठे रहे, सिपाही गया पानी की खोज में। थोड़ा दूर जाने के बाद देखा कि एक सूरदास महात्मा जी बैठे हुए थे। इनका कहा, सिपाही ने अहंकार से शब्द का बोलने का इसको ठिकाना नहीं था। ये अंधा पानी है पीने वाला, का भागो उधर 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 जाके देखो। सिपहिया क्रोध हो गया, आत्मा में चोट हुआ। जाके देखो उधर। उधर गया तो देखा कुआं था, पानी भर करके पिया, चला गया। मंत्री को कहा कि वहाँ पानी का है कुआं। अब जो है मंत्री जब गया, कहा सूरदास जी कृपया पानी पिलाने का कृपा करें। कहा मंत्री जी हाँ बैठिए, वहाँ लीजिए उघेनापन, जाइए वहाँ कौन पानी भर के पीजिए। जो है मंत्री जी जा कर के पानी भर करके पी लिया। जो है अब राजा साहब का बारी हुआ। राजा साहब गया पानी पीने के लिए। राजा साहब ने जाकर कहा, महात्मन प्रणाम, महात्मन कृपया पानी पिलाने का कृपा करें। महात्मा जी ने कहा, बैठिए राजा साहब। उसको बिछावन खटिया दिया और घड़ा का पानी भरा हुआ गिलास लोटा में ला करके पानी दिया और शक्कर साथ में दिया। शक्कर खा दिया और पानी पी लिया। राजा साहब ने कहा कि आप कैसे जान लेंगे हम राजा हैं? बिल्कुल शब्द की पहचान से। आपके बोली में श्रेष्ठता है, मधुरता है। आप उच्च स्तर का शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपका स्थान राजा वाला ही होगा। राजा का शब्द ही निकालते हैं। और वह जो है मंत्री था, उसने सूरदास जी कहा तुम जान ले कि मंत्री है। और पहले जो आया था वह कहा, अरे अंधा तुम जान ले कि एक नंबर का ही उदंड निरक्षर है, अक्षर का उसको कोई ज्ञान नहीं है, शब्द का कोई पहचान नहीं है। इस शब्द से इसका क्या परिणाम होगा। अतः हम जान लिए वह निठा राड़ मूर्ख निरक्षर था, इसलिए वह सिपाही भी हो सकता है। का धन्यवाद गुरुदेव, आप आत्मज्ञानी हैं। तो आत्मज्ञानी जो हो जाते हैं, जो ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं, वह जो है सभी शब्द में निपुण हो जाते हैं, जिससे कि वह परब्रह्म की प्राप्ति उनके लिए सरल हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए आत्मज्ञान से हृदय रूपी तराजू में तौल करके शब्द का प्रयोग करें। इसके लिए श्री सद्गुरु महाराज, अगर सुख और परम सुख चाहते हैं
श्री सद्गुरु महाराज की जय। विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे। जल बिच मीन बझे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे। सो रस ना वस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय ने साधि मरे। वन में रहत मृगा निशिवासर, ना काहू के दोष करे। सो मुरली धुनि सुनन कारण, व्याधावान से प्राण हरे। नयन के कारण जरे पतिंगा, पारस पाई गजराज हरे। नासा कारण भर मर नाश भो, पांचों रस ले पांच मरे। किन्नों कोटि तीरथ तम पूजा, मुनि हो को प्याधान धरे। लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठ, जा लगी मन नहीं हाथ करे। विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे। श्री सद्गुरु महाराज की सद्गुरु की दया से ही विषय वासना परित्याग का दुर्लभ परित्याग करने की शक्ति प्राप्त होगी। अतः सद्गुरु के शरण में जाएं। साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान, विषय का त्याग परम आवश्यक है। यह जीवन रहते हुए, बल बुद्धि और आयु को रहते हुए यह जीव आत्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करा लें श्री सद्गुरु के शरण में जा कर के। यह सबसे सर्वोपरि, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा। क्योंकि यह तन जो है बड़े सौभाग्य से, प्रकृति की बड़ी अनुकंपा से हुई है। इसलिए हमारे संत महात्मा साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गणे निवासा। जियत कर्म की फांस निकाटी, मुए मुक्ति की आशा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अब मिला तो सब मिलेगा, नहीं तो जमपुर वास। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्व तरासा। साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फासा। सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सतनाम है विश्वासा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, साधन हितकारी हम साधन के दासा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत ही मुक्ति गणवासा। साधु भाई श्री सद्गुरु आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजे। चमकै बिंदु सूक्ष्म जल, ब्रह्म ज्योति अरूपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सुरतय व्यास सरल तर, करी सार सवद गही। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल चीजी। भवखंडन हरति यह निर्मल, करिमेहि अमृत रस पीजी।
आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।